अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा जनता जनार्दन को अनुकंपा प्रदान कर। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ब्रह्मांड पिपीलकान्ततनुभृसजं भमानास्फुटम् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभासकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसे। ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज, जिनकी कृपा विशेष से ये सत्र अनवरत चलता आ रहा है, उनके चरणों में अनंत शाह नमन करते हुए निर्मल पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वनाम धन्य पूज्य स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, उनके चरणों में अनंत शाह नमन प्रणाम करते हुए काशी की धरा से पधारे हुए स्वनाम धन्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी दिव्यानंदपुरी जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए भक्ति को अपने जीवन में ओतप्रोत किए हुए ऐसे हमारे परम आदरणीय तपोवृद्ध ज्ञान वृद्ध श्री ठाकुर जी, श्री जगदीश्वरी जी महाराज, उनके चरण प्रणाम करते हुए ऋषिकेश से पधारे हुए महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अभिषेक चैतन्य जी महाराज, उनके चरण प्रणाम करते हुए यथा नाम तथा गुण पूज्य स्वामी सहजदेव सिंह जी महाराज, जैसा उनका नाम है वैसा उनका स्वभाव भी है, ऐसे सहज प्रवृत्ति में रहने वाले पूज्य स्वामी सहजदेव जी महाराज क्रांतिकारी वक्ताओं के रूप में भागवत कथाओं के अग्रगण्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनके चरण प्रणाम करते हुए समुपस्थित भगवान की प्रतिमूर्ति विरक्त मंडली, आपके चरणों प्रणाम करते हुए समस्त वेदांत के श्रोतागण, जिज्ञासुगण,
आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को साकार रूप समझते हुए उस परमात्मा को मेरा अनंत शाह नमन प्रणाम। परम सौभाग्य हम सभी लोगों का जीवन में कि इस आज वेदांत के 73वें वेदांत संत सम्मेलन में हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने इस मंच की शोभा को बढ़ाते हुए वेदांत की स्थिति को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरह से समाज का वेदांत के प्रति झुकाव हो, इसके लिए विशेष प्रार्थना भी की। सुना जाता है, हालांकि तब शायद मेरा जन्म भी ना हुआ हो, ऐसा वेदांत का मंच जिस पे बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन हुआ, ये ऐसा वेदांत का मंच है जहां हम सुनते थे कि यहां से लेके बिल्कुल सड़क तक बिल्कुल भीड़ बिल्कुल इकट्ठी रहती थी, भरी रहती थी। वो भी दिन आप सभी लोगों ने देखे होंगे और आज ये भी दिन आप देखते हैं कि श्रोताओं की गणना यत्किंचित हुई। इसमें प्रभाव अवश्य कली का रहा, इसमें प्रभाव समाज का रहा, इसमें प्रभाव हमारे संस्कारों का रहा। अगर वो संस्कार स्वभाव नहीं होते तो आज ये मंच बिल्कुल हरा भरा जगमगाया बिल्कुल भरा हुआ रहता। इसमें विशेष कारण है जो भगवान श्री कृष्ण अपनी गीता में स्पष्ट कहते हैं। भगवान ने इस जगत का नामकरण किया। जिस तरह से हमारा जन्म होता है तो जन्म होने के बाद हमारा नामकरण किया जाता है, उसी तरह से भगवान ने जगत का नामकरण किया। इस जगत को एक बड़ा सुंदर नाम दिया। तो जगत का नाम क्या भगवान ने दिया? अनित्यम असुखम लोकम। भगवान ने इस जगत का नामकरण किया। एक तो इस लोक का नाम दिया अनित्य और दूसरा इस लोक का नाम दिया असुख। अनित्य अर्थात सृष्टि की ऐसी पंचभूतों से उत्पन्न ऐसी कोई वस्तु विशेष नहीं जो चिरस्थायी हो। और हम सभी लोगों का जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव है कि यहां पर जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं। जहां नानक जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, इह मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोई। बोले चिंता तांकी कीजिए, उस विषय की, उस वस्तु की, उस परिस्थिति की चिंता तब हो कि शायद कोई घटना आज तक नहीं घटी। लेकिन नानक जी कहते हैं नानक थिर नहीं कोई। जगत में कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी रहती हो ऐसा नहीं, क्योंकि परिस्थिति कहते ही उसको है जो बिना बुलाए आए। हमें संसार में जब हमारा आगमन हुआ तब माता पिता को हमने चुना नहीं, हमको प्राप्त हुए। हमने अपने जीवन में अपनी परिस्थिति को चुना नहीं, हमको प्राप्त हुई। तो यथा कर्म, जैसे हमारे कर्म विशेष रहे उन कर्मों के अनुसार ही हमें वैसी देह भी प्राप्त हुई।
किसी को मनुष्य की देह प्राप्त हुई, किसी को पशु की देह प्राप्त हुई, किसी को दानव की प्राप्ति हुई। बोले ये शरीरों की प्राप्ति का मुख्य कारण क्या है? तो वेद कहता है यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसे हमारे कर्म और जैसी हमारी वासनाएं, जैसे हमारे संस्कार विशेष, उन्हीं संस्कारों के अनुसार ही हमें कभी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो कभी पशु शरीर प्राप्त होता है। लेकिन वो भी भगवान की वाणी में कहे तो अनित्य, बोले नित्य नहीं है। और हम सभी लोगों का जीवन में अनुभव है कि आज से 5 वर्ष पूर्व जैसी परिस्थिति थी आज वैसी नहीं है। आज से 10 वर्ष पूर्व जैसी हमारे जीवन की मनस्थिति थी वैसी हमारी स्थिति नहीं। तो 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक है परिस्थिति, एक है मनस्थिति और एक है स्वस्थिति। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कैलाश आश्रम के 10वें पीठाधीश्वर जी महाराज स्वनाम धन्य पूज्य स्वामी विद्यानगिरी जी महाराज, उनके चरणों में प्रस्थानत्रयी प्राप्त पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्मरण आता है मुझे कि पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि एक बार कोई सज्जन मेरे से पूछने आए कि महाराज श्री आप स्वस्थ हो? तो महाराज श्री ने कहा कि स्वस्थ होने का आप क्या समझते हो? बोले स्वस्थ मतलब आपको कोई रोग तो नहीं? तो महाराज श्री ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा कि वास्तव में स्वस्थ कौन है? बोले स्वस्मिन् स्थिता इति स्वस्थः। जो अपने आप में स्थित है वास्तव में वही स्वस्थ है, और जो अपने आप में स्थित नहीं है वास्तव में वो सभी लोग बोले रोगग्रस्त है। अभी अभी इन्होंने राम कथा का वंचन किया, उनके मुख से बड़ी सुंदर राम कथा आपने सुनी, जहां मूल कहा कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रकार की व्याधियां हैं उन व्याधियों का मूल क्या है? तो कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। जितनी भी हमारे मन में जितनी भी प्रकार की व्याधियां हैं उन व्याधियों का मूल है मोह, और उन्हीं को हमारे ग्रंथों में अभिनय के द्वारा स्पष्ट किया। जहां विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अभी अभी आप सभी लोगों ने दशहरा भी मनाया और कई लोगों ने रामलीला का मंचन भी देखा होगा। तो वास्तव में मोह कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं मोह दशमोली तद्भ्रात अहंकार। बोले रावण मूर्तिमान मोह है और कुंभकर्ण बोले साक्षात अहंकार है। और मोह की विशेषता क्या है? बोले जीवन में जहां मोह आया है वहां अहंकार भी अवश्य आएगा। तो यथा नाम तथा गुण। बोले कुंभकर्ण जिसके कर्ण कुंभ के समान हो, अर्थात जो अपने कानों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता हो उसका नाम कुंभकर्ण है। और भगवान श्री राम ने सबसे पहले कुंभकर्ण के दोनों हाथों को काटा, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति की यही पहचान होती है। बोले क्या? अपने द्वारा अच्छे अच्छे कर्मों को सुनना। जब भगवान को लगा कि ये नहीं हुआ, बोले अब भगवान ने उसके मुख में बाणों की वर्षा कर दी। बोले अहंकारी व्यक्ति की कोई प्रशंसा करे ना करे तब उसको लगता है कि मेरी को प्रशंसा नहीं कर रहा, तो अपने मुख से ही अपनी बढ़ाई करता है। बोले भगवान ने उसके मुख में बाणों की वर्षा कर दी। बोले इस तरह के अभिनय में जो बात कही जाती है वो वास्तव में भगवान की बात को कही जाती अनित्यता को। बोले अनित्यता में कहीं सुख प्राप्त नहीं होता। जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं जो हमेशा एक जैसी रहे। और बड़ी हैरानगी वाली बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है
कि हमने अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को चूज नहीं किया, चुनाव नहीं किया, हमको सहज प्राप्त हुई। हमने अपने माता पिता को नहीं चुना, हमें सहज प्राप्त हुए। हमने अपने शरीर को नहीं चुना, हमको सहज प्राप्त हुआ। इसलिए जो परिस्थिति है भगवान बोलते वो हमेशा अनित्य ही होती। इसलिए अनित्यम असुखम लोकम, भगवान ने दूसरा जगत का नामकरण किया। बोले जगत की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो एक जैसी रहे। बोले और तो छोड़े, हमारा शरीर जब 15-20 वर्ष का था तब कितना उछलता था, कूदता था, नाचता था। बोले आज जब अवस्था शरीर की 50-60 वर्ष की हुई, बोले वही शरीर सबसे बड़ा बेईमान निकला, सबसे बड़ा धोखेबाज वही निकला जो हमारा शरीर है। जिसको खिलाते थे, पिलाते थे, सुलाते थे, अच्छे अच्छे व्यंजन खाते थे, बोले आज वही हमारा शरीर बोले वैसा नहीं रहा। बोले जगत की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमेशा एक जैसी रहे। तो भगवान हम करे तो क्या करें? तो भगवान ने बड़ा सुंदर नामकरण तो किया, लेकिन साथ में औषधि भी बतलाई। क्या? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, क्या करें? बोले भजस्व माम, बोले मेरा भजन करो। तो वेदांत तभी सुंदर लगता है, तभी बड़ा उपकारी लगता है जब वेदांत में भक्ति भी ओतप्रोत हो। यद्यपि कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, यद्यपि कल्पित है लेकिन फिर भी अद्वैत से साक्षात सुंदर हमारी भक्ति महारानी भी है। इसलिए जहां भागवत में भागवत की स्तुति करते हुए पद्म पुराण में कहा गया त्रयाणाम सहचारित्वात्, बोले ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों एक जैसे रहे, एक सरीखे रहे, तब तो लगता है कि हमारे जीवन में ज्ञान की सुंदरता है, अन्यथा ज्ञान भी सुख सा लगता है। इसलिए इस 73वें वेदांत सम्मेलन में बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा हम सभी लोग उन वेदांत की बड़ी सुंदर सुंदर वाक्यों को सुनेंगे। लेकिन वास्तव में वेदांत है क्या? बोले वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत किसी पुस्तक विशेष का नाम नहीं, किसी ग्रंथ विशेष का नाम नहीं। बोले वेदांत माने क्या? हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वेदांत सम्मेलन में जा रहे हैं। लेकिन वेदांत मैंने क्या? बोले वेदानाम अंतः निर्णयः, जहां अंत हो, जहां निर्णय हो गया हो, सद सदैव असद असदैव, जहां ऐसी वस्तु का निर्णय हो गया हो उसका नाम वेदांत है। लेकिन जहां वेदांत सार कहता है वेदांत माने क्या? बोले वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी च। बोले वेदांत मतलब क्या? बोले वेदांत मतलब उपनिषद। वेदांत माने उपनिषद। बोले कठोपनिषद में बड़ा सुंदर भगवान भाष्यकार ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक गुरु की शरणागति में जाएं, गुरु प्रसन्न हो। बोले विशरण गति अवसाधन के अर्थ में उपनिषद शब्द की व्याख्या हुई। लेकिन वेदांत तभी जीवन में आत्मसात हो पाता है जब हम अपने जीवन में, हाँ जी, जब समित पाणी हो करके जब किसी गुरु की शरण पंड जाते हैं, उनकी शरणागति स्वीकार करते हैं, तभी हमारे जीवन में वेदांत का प्रवेश हो पाता। और बड़ी विचित्र बात है, वेदांत में ऐसा कोई शब्द नहीं जो पारिभाषिक ना हो। प्रत्येक शब्द पारिभाषिक है। वहां पर जीव शब्द की भी व्याख्या है, वहां पर जगत शब्द की भी व्याख्या है, वहां पर जगदीश्वर शब्द की भी व्याख्या है, वहां पर ब्रह्म शब्द की भी व्याख्या है। इन सत्र में, वेदांत के संपूर्ण सत्रों में हम अधिकारी का, गुरूप सत्य का, तत्व पदार्थ शोधन का, साधन का, फल का बड़ा सुंदर विवेचन इन महापुरुषों के मुखारविंद से हम अवश्य सुन पाएंगे।
इसलिए आज का जो प्रथम दिन हम प्रवेश कर रहे वेदांत के संत सम्मेलन में, हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि ये सत्र अनवरत चलता रहे, निर्विघ्न चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अब समय को देखते हुए अपनी वाणी को परम पूज्य स्वनाम धन्य निर्मल पीठाधीश्वर जी महाराज के चरण में समर्पित करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।